हरिः ओं मंगलमूर्ते नमः। ओं गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं सभी विद्यार्थी जनों का आज पुनः स्वागत है। कल प्रसंग चल रहा था 20वें अध्याय का, जो भाव फलाध्याय है, इस पर चर्चा चल रही है। 20वें अध्याय का 7 श्लोक हो गया था। आज 8वें श्लोक पर चर्चा करें। उसके पूर्व एक ध्यान आकर्षित किया है आचार्य रविशंकर दुबे जी ने। इन्होंने कहा कि जो दूसरा श्लोक पढ़ाया गया है, इसमें उनके ग्रंथ में ससुतो लिखा हुआ है। ससुतो की जगह असुतो लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ में चूँकि ससुतो था, इसलिए उसी के अनुसार हमने पाठ करते हुए अर्थ भी कर दिया था। पर आचार्य रविशंकर दुबे जी ने ध्यान आकर्षित किया, और ये फिर बाद में मैंने देखा, अन्य ग्रंथों को भी देखा, तो जिसमें केदार दत्त जोशी का जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने असुतो ही लिखा है। आचार्य जी ने ठीक कहा है, उसमें असुतो लिखा है। और टीकाकार भट्टोत्पल ने भी असुतो की ही व्याख्या कर दी है। और मैंने जो पढ़ाया था वो ससुतो माने पंचम में, ये यहाँ सूर्य के भावफल को विचार किया जा रहा है। तो सूर्य के भावफल में जो पंचम में जब सूर्य हो तो ससुतो होगा कि असुतो होगा, ये प्रश्न हो गया। और दोनों पाठ मिल रहे हैं, ससुतो भी है असुतो भी है। तो मुझे एक स्मरण हो आया इस पर। हमारे प्राच्य ग्रंथों में विशेष करके ज्योतिष विषय में इस प्रकार के प्रायः प्रयोग मिलते रहे। तो उसमें जब विशेषकर संतान की बात आती थी तो पुत्रान पुत्री का सूत्र भी एक विद्वानों ने दे दिया था। तो वो तो परिहास में भी कहा होगा, लेकिन कभी कभी जब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती तो इस प्रकार से भी आचार्यों ने कहा होगा। एक सज्जन कर्नल रहे और उनको पौत्र की कुंडली किसी ज्योतिषी ने बनाई। उसमें लिख दिया कि यह जो जातक है ये मातृ सुख रहित होगा। और वो लोग इतने दुखी हुए, लेकर के आए हमको दिखाने की बड़ा कष्ट है, इसकी माँ मर जाएगी क्या। तो मैंने कहा था कि नहीं, चिंता न करिए, भूल से लिख दिया। ये मातृ सुख रहित नहीं, ये मातृ सुख सहित होगा, ऐसा लिखना चाहिए था। उस सहित को रहित कर गए। उन लोगों को बहुत संतोष हुआ। और आज भी संयोग से वो अभी बच्चे की 10 वर्ष पहले की घटना है, पर अभी भी वो माँ के सहित बच्चा है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि वो लिखा तो कुछ गया है ग्रंथों में, पर परिणाम भी बदल गया। लेकिन ऐसी स्थितियों में ज्योतिषियों को एक बात तो कहनी पड़ेगी। आचार्य बराहमिर क्या कह रहे हैं ये जानना चाहिए। तो बराहमिर ने तो जो कहा है, अब वो तो भविष्य के गर्त में ही है, क्योंकि आचार्य का कथन तो इन्हीं लोगों के माध्यम से जाना गया। हाँ, जब टीकाकार भट्टोत्पल को प्रमाण मान रहे हैं तो भट्टोत्पल ने तो असुतो ही कहा, पंचम के सूर्य में असुतः कहा है। लेकिन और ग्रंथों को देखा, फिर इस पर विचार किया। जो प्राच्य ग्रंथ हैं जिसमें यवन, जहाँ से आचार्य बराहमिर ने लिया और सत्यम को लिया, आचार्य सत्य को, तो या गर्ग के गार्गी संहिता को भी देखें तो वहाँ 2 वचन हो गए हैं। लगता है इसी भ्रम के कारण ये भ्रम चला गया होगा
ये अच्युतानंद झा जी ने ससुतो कहा, उस सुत के सहित ही कह दिया, लेकिन असुतो शब्द प्रामाणिक है, पर विकल्प तब है जब सूर्य अपने उच्च का हो अथवा सिंह राशि का, माने अपनी राशि का हो, तब तो वहाँ ससुतो हो जाएगा। माने सूर्य स्वग्रही होगा, अपने नवांश में भी हो जाए या अपने मित्र घर में हो या उच्च का रहे, तब तो ससुतो कहिएगा। और यदि शत्रु क्षेत्री है, नीच का है, तब उसको आप असुतो कह लीजिएगा। ये बात ठीक याद करा दिया, अन्यथा हम तो जो ये ग्रंथ देख करके अर्थ करते हैं उसी हिसाब से कह देते हैं। आचार्य रविशंकर जी को इसके लिए धन्यवाद। अब आइए हम लोग दूसरे ग्रंथ पर चल रहे हैं, दूसरे श्लोक पर। वो श्लोक कल कुछ भाव फलम, मंगल के भाव फल को बताया जा चुका था। यहाँ तक पाठ 6 श्लोक का हो गया। 7वें श्लोक में अब बृहस्पति विभिन्न भावों में जब होगा, 12 भाव में, तो क्या फल करेगा इसको फिर देखा जाए। तो 7वें श्लोक में आचार्य बराहमिहिर ने कहा, ध्यान दें, विद्वान सुवाक्य कृपण सुखे च धीमान शत्रु पितृतोधिकस्य नीचस तपस्वी सधन सलाभ खलश्च जीवे क्रमशो विलग्नात्। आचार्य बराहमिहिर कहते हैं बृहस्पति अगर 12 भाव में सबसे पहले लग्न भाव में हो तो कैसा फल करेगा। तो कहा कि विद्वान होगा, लग्न का बृहस्पति विद्वान बनाएगा। द्वितीय भाव में हो तो सुवाच्य, सुंदर वचन बोलने वाला, सुष्ट शब्दों का प्रयोग करेगा और सुंदर वाणी रहेगी। वाक्य सुंदर है, सुंदर वाणी होगी, सुष्ट वाणी होगी। कृपण, अगर तीसरे है तो कृपण होगा, कंजूस होगा जातक। और यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो सुखी। पंचम में है तो धीमान, विद्वान सुवाक्य है कृपण सुखी च धीमान अशत्रु, धीमान अशत्रु। न में न हलंत है, उसमें लगा हुआ। तो अगर बृहस्पति छठे हैं तो शत्रु रहित होगा। पितृतोधिकस्य, और सप्तम में बृहस्पति हो तब पितृतः, पिता की अपेक्षा अधिक गुण वाला होगा। धन भी अधिक रहेगा, मान सम्मान भी अधिक रहेगा और गुणवान भी अधिक होगा। तो पिता की अपेक्षा माने जितना पिता को गुण था, पिता का जितना यश मिला था, जितना धन कमाया था, उसकी अपेक्षा ये अधिक रहेगा। ये बात सप्तम बृहस्पति से जानना चाहिए। सप्तम बृहस्पति माने सप्तम भाव में हो। भाव का मैंने कहा था ना, ये कभी आगे पीछे भी होते हैं, इसलिए चलित चक्र में देख करके भाव को 12 भाव विचार करके तब भाव फल कहना चाहिए। और यदि बृहस्पति अष्टम में हो तब तो कहा नीच, निकृष्ट स्वभाव होगा, विचार भी निकृष्ट होंगे और नीच कर्म करने वाला भी रहेगा। यदि बृहस्पति अष्टम के बाद नवम में हो जाए तो तपस्वी, जातक तपस्वी होगा, तपस्या करने वाला। और यदि दशम में हो तो सधन, धन के सहित, धन युक्त होगा। एकादश में हो तो सलाभ, लाभ अधिक करने वाला, माने लाभ की प्राप्ति होती रहती है, धन लाभ होता रहता है। और यदि द्वादश में हो तो खलश्च, खल होता है, माने दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। 12 भाव में क्रमशः जीवे क्रमशो विलग्नात्, जीव माने बृहस्पति का, क्रमशः विलग्नात् माने लग्न से ये फल जानना चाहिए। लग्न में बृहस्पति विद्वान बनाएगा, द्वितीय में सुवाक्य सुंदर वाणी होगी, तृतीय में कृपण होगा, चतुर्थ में सुखी रहेगा, पंचम में धीमान बुद्धिमान होगा, छठे में अशत्रु शत्रु रहित होगा, सातवें में पितृतो अधिकस्य माने पिता की अपेक्षा अधिक गुणवान, अधिक यश प्राप्त करने वाला होगा। अष्टम में होगा तो नीच, निकृष्ट वृत्ति वाला अथवा नीच कर्म करने वाला। और यदि नवम में है तो तपस्वी, तपस्यारत रहेगा। और दसम में है तो सधन, धनवान होगा, धन से युक्त रहेगा। एकादश में सलाभ, लाभ युक्त।
द्वादश में खलस्य माने दुष्ट प्रकृति का रहेगा, खल होगा। इस प्रकार से बृहस्पति के द्वादश भावों के फल को जानना चाहिए। अब 8वें श्लोक को देखें। स्मर निपुणः सुखवांश विलग्ने प्रियकलहोस्तगते सुर तेप्सु तनयगते सुखितो भृगुपुत्रे गुरुवदतोन्यगृहे सधनोन्ते। अब शुक्र के भाव फलों को बता रहे हैं। शुक्र स्मर निपुणः सुखवांश विलग्ने, विलग्ने माने लग्न में यदि हो लग्न का शुक्र तो अस्मर निपुणः, अस्मर माने काम क्रीड़ा में निपुण होता है और सुखवांश और सुखी भी होता है। ऐसा जातक काम में प्रवीण, काम क्रिया में प्रवीण और सुखवान माने सुखी भी होगा। प्रिय कलहो अस्तगते, अस्तग माने सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में यदि शुक्र हो जाए तो प्रिय कलह, कलह प्रिय भी रहेगा। कलह प्रिय जिसको लड़ाई झगड़ा प्रिय है, कलह प्रिय। और सुरतेप्सु, सुरताभिलाषी, सुरत का अभिलाषी इच्छुक रहता है। इप्सु माने चाहना, सुरत को चाहना। तो प्रिय कलहो सुरतेप्सु, प्रिय कलह माने कलह का तो प्रेमी रहेगा, लड़ाई झगड़े में आनंद उठाने वाला, अथवा लड़ाई झगड़े के बाद सुरत की इच्छा रखने वाला पत्नी से, ये भी एक अर्थ हो सकता है। लेकिन दो अर्थ कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक तो विवाद प्रिय रहता है जब 7वें शुक्र हो, चूंकि सप्तम शुक्र कारक भी पुरुषों की कुंडली में माना गया। सप्तम का कारक शुक्र ही होता है विवाह आदि का, और शुक्र कारक है तो कारको भाव नाशाय, इसलिए कलह प्रिय कहा होगा। तो ये कलह किससे करेगा, तो किससे माने अपने पार्टनर से, दंपत्ति का कलह। तो ये कलह प्रिय या प्रिय कलह। अब फिर कह दिया सुरतेप्सु, और सुरतेप्सु माने सुरत की में अभिलाषा रखने वाला, सुरत चाहने वाला। तो कलह के पश्चात सुरत करने वाला, यह भी एक अर्थ निकलता है। लेकिन दोनों को अगर भिन्न किया जाए तो सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला, लड़ाई झगड़े में आनंद लेने वाला, और सुरतेप्सु और सुरताभिलाषी। तनयगते सुखितो भृगुपुत्रे, भृगुपुत्र माने शुक्र, तनयगते यदि पंचम स्थान में हो, तनय माने पंचम भाव, तो सुखितः सुखी होता है। और गुरुवदतो न्यगृहे सधनोन्ते, गुरुवदत गुरुवत, अतः माने इसके बाद, गुरुवत माने गुरु बृहस्पति के वत माने समान, सदृश, जैसा बृहस्पति अपने भाव में फल करता है। इन तीन को छोड़ दीजिए, विलग्ने लग्न को, अस्तगते सप्तम को, और तनयगते पंचम को, तीन भावों को छोड़ दिया जाए तो शेष भाव में जो बृहस्पति के भावों का फल होता है, अन्य गृहे भृगुपुत्र, भृगुपुत्र भी अन्य भाव में वैसा ही फल करेगा। जैसे लग्न का तो कह दिया स्मरण निपुण सुखवांश, द्वितीय का नहीं कहा, तो द्वितीय का सुवाक्य बृहस्पति के लिए कहा, विद्वान सुवाक्य, तो द्वितीय शुक्र होने पर भी सुंदर वाणी बोलने वाला। और तीसरे है तो बृहस्पति को कृपण है कहा, तो शुक्र भी कृपण बनाएगा। और चतुर्थ में सुखी, तो यह भी सुखी करेगा। पंचम का फल अलग से कह दिया, तनय गते सुखितः, और बृहस्पति के लिए धीमान कहा था। षष्ठ स्थान में बृहस्पति अशत्रु बनाता, यह भी अशत्रु करेगा। सप्तम में इसका फल बृहस्पति से भिन्न होता है, वहाँ पितृत्व अधिकस्य था। इसका सप्तम में क्या फल होगा कि इसके लिए कह दिया प्रिय कलहो सुरतेप्सु। और फिर सारे ये फल हैं बृहस्पति के, नीचस तपस्वी सधन सलाभ खलश्च जीवे क्रमशो विलग्नात्, ये सारे अर्थ कर लेने चाहिए। जो बृहस्पति के भावों का फल है वही भाव शुक्र के भावों का फल तद्वत रहेगा। ये 8वें श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आइए शनि के, अभी तक सूर्य से लेकर शुक्र के भाव फलों को बता दिया। अब शनि के भाव फलों को देखें।
शनि कैसा करता है फल, तो कहा कि अदृष्टार्थो रोगी मदन नव, ये भी शिखरणी छंद ही है। अदृष्टार्थो रोगी मदन बस गोत्यंत मलिनः, शिशुत्वे पीड़ार्तः सवृति सुत लगने त्यलसवाक्, गुरुस्वर छोचस्थे नृपति सदृशो ग्राम पुरपः, सविद्वांसार्वंगो दिनकर समोन्यत्र कथितः। शनि का फल क्या रहेगा, तो इसके लिए कह रहे हैं अदृष्टार्थो रोगी। अदृष्टार्थ का अर्थ है जिसका अर्थ अर्थहीन, टीकाकार कहते हैं कि अर्थ रहित होता है, माने निर्धन होता है। नित्यम दरिद्र ऐसा अर्थ कर दिया, लेकिन यह अर्थ एक सीमा तक ठीक है। अदृष्टार्थ का अर्थ करना चाहिए, अर्थ माने तो धन ठीक है, लेकिन अदृष्ट का अर्थ ही नहीं है कि वो धन रहित हो जाए। अदृष्ट माने जो दृष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, नियत नहीं है धन जिसका। जैसे आकाश वृत्ति कहते हैं कि आपकी जीविका कैसी होगी, तो आकाश वृत्ति है। आकाश वृत्ति कभी जैसे जो लोग कर्मकांड करते हैं या ज्योतिष का काम करते हैं, वकालत भी करते हैं, जिनकी चल गई उनकी बात अलग है। अन्यथा जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, तो इन सब की वृत्ति एक समान नहीं रहती। कभी प्राप्त हुआ धन, कभी नहीं भी प्राप्त हुआ, तो ऐसे लोगों की वृत्ति को अदृष्टार्थ वृत्ति कहते हैं। माने ये कभी प्राप्त हुआ, कभी नहीं हुआ, दृष्ट नहीं है अर्थ जिसका, ये है अदृष्टार्थ। अदृष्टार्थो तो अर्थ अदृष्ट, आकाश वृत्ति से धन प्राप्त करने वाला। क्योंकि बिल्कुल निर्धन तो जीवन नहीं हो सकता। आगे शनि के लग्न का फल कुछ अच्छा भी कहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं लग्न में जब शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति धनी नहीं होगा, ये तो निश्चित ही है। लेकिन धन जो थोड़ा बहुत आएगा वो निश्चित होकर के आवे, तय रहे, नियत मार्ग से आवे, सो बात नहीं होगी। अदृष्टार्थ रहेगा, आकाश वृत्तिवत वृत्ति जिसकी होगी। और रोगी भी होगा। लग्न में शनि हो तो शरीर को पीड़ा होती रहती है। मदन बसगो, मदन के बसीभूत माने कामाधीन, काम के अधीन रहता है, कामी प्रकृति का होता है। तथा अत्यंत मलिनः, अत्यंत मलिन माने अतीव मलोपेतः, अत्यधिक मल से युक्त, मलिन गंदा मैले कुचैले रहने वाला। लग्न का शनि व्यक्ति को मैला कुचैला बनाता है, अत्यंत मलिन बना देता है। तो इतने अर्थ अभी और है। शिशुत्वे पीडार्तः सवृत सुत लगने तिलसभाक, लगने सवृत सुत, लग्न में जब सवित्र माने सूर्य का सुत माने पुत्र हो, तब शिशुत्वे जब बच्चा रहेगा, छोटा बालक शिशु, शैशवावस्था, पीडार्तः पीड़ा से युक्त होता है। शैशवावस्था में पीड़ा, कष्ट, आर्त तो दुख ही एक प्रकार का, आर्त माने पीड़ित होना, दुखी होना, तो पीड़ा माने शरीर में कष्ट आवे जिससे ये पीड़ित रहे। कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम, मालवीय जी ने कहा था, हम प्राणियों की आरती को नष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक ही मेरी कामना है। महामना ने कहा, ये यद्यपि पुराणों में जो वचन आया है कुछ उससे मिलता जुलता वचन है, लेकिन ये कहीं न पुराण में है और न ये कहीं महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है, यहाँ तक कि पंचतंत्र आदि ग्रंथों में भी नहीं है। ये श्लोक जो मालवीय जी ने कहा कि न त्वहम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम। भागवत पुराण में रंतिदेव के प्रसंग में इससे थोड़ा मिलता जुलता कुछ मिलता है, वो प्रसंग है, और महाभारत में भी रंतिदेव के प्रसंग में है, पर ये बिल्कुल बदला हुआ श्लोक महामना जी अपने डायरी में लिखा करते थे। लोग कहते हैं उन्होंने स्वयं बनाया। कहते हैं न त्वहम कामये राज्य, मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न मोक्ष मुझे चाहिए, अब बार बार जन्म लेना भी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं इच्छा रखता कि हो।
कामये दुख तप्ता नाम, एक ही मेरी कामना है कि दुख से आर्त जो पीड़ित जन हैं, जो त्रस्त हैं, उनके दुख को मैं कैसे दूर कर दूं। कामये दुख तप्ता नाम, प्राणी नाम आरती, वही आर्त है, आरती प्राणियों के आरती माने दुख को नष्ट कैसे करूं, ये मेरी इच्छा है। तो शिशुत्वे पीड़ार्तः, ये बालक जब रहेगा शैशवावस्था में तो पीड़ा होती रहेगी, शरीर को बहुत कष्ट पाएगा। शिशुत्वे पीड़ार्तः सवृत सुत लग्नेत्य, लग्न में जब रहे तो अलस वाक भी रहता है, माने वाक वाणी, और अलस माने आलस्य, बोलने में आलस्य करता है, कम बोलना चाहता है। ऐसे लोग बहुत मितभाषी होते, थोड़ा बोलते हैं। और अव्यक्त भाषी भी, कहना तो चाहते लेकिन कह नहीं पाते, इनके कंठ में ही बात रुकी रह जाती है। तो जो थोड़ा बोलते हैं, जिनके भी लग्न में शनि रहता है, वो ऐसे लोग प्रायः इस प्रकार की स्थिति रहती है कि वो कम बोलते हैं। कम बोलने का अर्थ है कि युक्त बोलेंगे, समय पर बोलेंगे, या नहीं भी बोलते, चुप लगा जाते हैं। अलस वाक का अर्थ है जिनकी वाणी अलस आलस्य रहित है, आलस्य युक्त है। आलस्य युक्त माने बोलने के अवसर पर मौन ही रह जाते हैं। इसको अव्यक्त भाषी भी कहें, मितभाषी भी कहें। ये ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते, बोलते हैं पर अवसर पर नहीं बोलते, ये अर्थ है। तो 2 लाइन का जो अर्थ है, केवल एक लग्न के शनि का फल केवल कहा गया। लग्न में शनि हो तो इतने फल बता दिया आचार्य वराहमिहिर ने। नंबर 1 तो अदृष्टार्थ, इसका जो धन है वह कभी कभी प्राप्त होता है, माने आकाश वृत्ति से धन कमाता है, अथवा धन की कमी भी बनी रहती है, यह भी अर्थ कर लें। और रोगी होता है बसगो, और काम के अधीन रहता है, मदन के बस में रहता है। अत्यंत मलिनः, और बहुत मलिन भी रहता है। अत्यंत मलिन माने मैले कुचैले ढंग से जीवन जीने वाला, गंदे रहना पसंद करता है। शिशुत्वे पीड़ार्तः, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में पीड़ा, इसको अत्यधिक पीड़ा होती है। सवृत सुत लग्ने त्यलसवाक, और जब शनि लग्न में हो तब अलसवाक, वाणी में आलस्य, माने कम बोलता है, अथवा बिल्कुल नहीं बोलता, सभा सोसाइटी में चुप रहने वाला होता है, वाणी में आलस्य आ जाता है, न बोलना पसंद करता है। फिर आगे करें, गुरु स्वरछोचस्थे नृपति सदृशो ग्राम पूर्वः। गुरु की राशि में नहीं, गुरु यहाँ प्रथमांत है, और गुरु स्वरछ, गुरु की अपनी राशि में, तो गुरु की अपनी राशि धनु और मीन में। अथवा दूसरे टीकाकारों ने कहा कि गुरु की राशि भी कह लीजिए, स्वरछ माने स्वरछ शनि की अपनी राशि मकर और कुंभ में, गुरु की धनु मीन और मकर कुंभ, माने चारों राशियों धनु से मीन तक ले लीजिए। लेकिन उच्चस्थे, उच्च राशि भी लीजिए, तुला राशि, शनि की उच्च राशि तुला। तो गुरु की राशि हो धनु या मीन, अथवा मकर कुंभ हो, यह भी अर्थ निकाला है विद्वानों ने कि अपने स्वरछे का अर्थ यहाँ शनि की राशि लेनी चाहिए। जबकि गुरु, तब फिर इसको कैसे कहाँ संगति ले जाए, तो गुरुर्छ और स्वरछ माने गुरु की भी राशि, और स्वरछ माने शनि की भी राशि, ऐसा करें तो संगति लग जाएगी। नहीं, गुरु स्वरछ का अर्थ हो जाएगा कि गुरु की अपनी राशियों में, माने मीन और धनु में। और उच्चस्थे, उच्चस्थ माने तुला राशि में, वो शनि का उच्चस्थ है। इसमें क्या होगा, नृपति सदृशो ग्राम पूर्वः, नृपति सदृश राजा के सदृश होगा, और ग्राम और पुर का प माने पति स्वामी, ग्राम ग्रामाध्यक्ष या पुराध्यक्ष नगराध्यक्ष होगा। ये अर्थ तो इसको बाद के आचार्यों ने लग्न में शनि के फल को बताते हुए तो ये कहा कि तुला को दंड मीना नाम लग्नस्थोपि शनैश्चरः करोति भूपतेर्जन्म वंशस्य नृपतिर भवेत।
तुला राशि का, तुला कोदंड, कोदंड माने धनु राशि का, और मीना नाम, मीन राशि का, तुला कोदंड मीना नाम, 3 राशि ही कहा है। लग्नस्थोपि शनैश्चर, लग्न में स्थित होता हुआ भी शनि करोति भूपतेर जन्म, या तो राजा का जन्म करता है अथवा वंशस्य, अपने वंश में श्रेष्ठ करता है, अपूर्व ग्रामाधिपति भी बना देता है। ये बात तो अनेक आचार्यों ने अपने ग्रंथों में ये 3 को ही लिया है। तो इसीलिए कुछ टीकाकारों ने 3 को ही लिया, बृहस्पति की राशि और शनि का उच्च। लेकिन चूंकि हम लोग प्रमाण मान रहे हैं इनको, अपने क्या नाम, भट्टोत्पल को, तो भट्टोत्पल ने इसी बात को यहाँ कोट किया। और ये अर्थ इसलिए भी ठीक लगता है कि सारावलीकार, जो सबसे पहले, सारावली माने लिखने वाले कल्याण वर्मा, कल्याण वर्मा की सारावली ग्रंथ, वो भी फलित ज्योतिष की प्रसिद्ध है। लेकिन बराहमिहिर के ग्रंथ के फलों का लगभग वैसा ही एक प्रकार से अनुवाद करके अपने भाषा में, भाषा तो संस्कृत है, माने अपने भाव में उसको व्यक्त किया है, लिखा है ये अपने कल्याण वर्मा ने। तो इसके फल में, शनि के लग्न के फल में उन्होंने कहा सोचे स्वजीव भवने क्षितिपाल तुल्य। सोचे माने अपने उच्च में, माने तुला में, स्वजीव भवने, स्व माने अपने भी, और जीव भवन माने बृहस्पति के भवन में। तो इसीलिए जो अपने भट्टोत्पल जी टीका करते हैं, वो कल्याण वर्मा को बहुत ही एक प्रकार से उनका अनुगमन करते हैं। कल्याण वर्मा ने जैसा अपने ग्रंथ की टीका किया, लिखा जैसा ग्रंथ, उसको आधार अधिक बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ जो उन्होंने स्वजीव भवन कह दिया, तो स्व माने शनि का अपना भवन भी, और बृहस्पति के भवन में अगर शनि हो, लग्न में हो, तो निश्चित ऐसा जातक क्या हो जाता है, का नृपति सदृशो, राजा के समान होता है, अथवा ग्राम पुरपः, ग्राम और पुर का अधिपति होता है, स्वामी होता है। और क्या होता है, तो कहा सविद्वान 4 वंगो, विद्वान भी होता है, लग्नस्थ शनि विद्वान बनाता है। और 4 वंग, चारु अंग, चारु माने सुंदर हैं अंग जिसके, चारु संस्कृत में सुंदरता के अर्थ में आता है। क्या कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, चारु माने सुंदर, यहाँ भी 4 वंग, सुंदर अंगों वाला। ऐसा व्यक्ति अगर लग्न में शनि हो और इन राशियों का न हो, तो उसके अंग बेडौल भी हो सकते हैं, सुंदर नहीं भी हो सकता, अविद्वान होगा, मूर्खता आदि होगी। लेकिन अगर शनि धनु का और धनु के साथ में मीन का हो, मकर और कुंभ का हो, तो विद्वान भी बनाता है और सुंदर अंगों वाला बनाता है, साथ में राजा के सदृश करता है, ग्राम, नगर अथवा किसी स्थान विशेष का, संस्था विशेष का अध्यक्ष बना देता है। तो कहा दिनकर समो न्यत्र कथितः। एक बात 8वें श्लोक में अभी स्मरण हो आया कि जब गुरु के समान शुक्र का फल कह दिया कि शुक्र अपने उसमें गुरु की भांति शेष फल करेगा। एक बात अंत में यहाँ मीन से हमको स्मरण हो आया, उन्होंने कहा था सधनो अंत्य, 8वें श्लोक को एक बार देख ले, उसमें कहा सधनो अंत्य, शुक्र अंत्य माने जब अंतिम राशि में होगा, मीन राशि में, तब उसका सधन धनवान बना देगा। मीन राशि का कहीं भी शुक्र रहेगा, बृहस्पतिवत फल तो करेगा, लेकिन यदि मीन राशि का हो जाएगा तो सधनी बना देगा। एक अर्थ तो ये घटेगा, और दूसरा एक अर्थ और होगा, सधनो अंत्य, अंत्य माने अंतिम भाव, अंतिम भाव माने द्वादश भाव, तो द्वादश भाव का शुक्र अच्छा फल करता है, ये बाद के सारे आचार्यों ने माना है। धनवान बनाता है, अत्यधिक धनी बनाता है अगर द्वादश में शुक्र, चाहे किसी ग्रह के साथ हो, अकेला ही क्यों न हो, किसी से देखा जाए या न देखा जाए, फिर भी द्वादश में अगर शुक्र है तो धनाढ़ करता है, ये बात देखने में भी आती है। इसलिए अगर बराहमिर ने यहाँ सधनोन्ते कहा शुक्र के लिए कि अंत में धन देता है, तो 12वें भाव में और सारे ग्रह तो बुरा फल करते हैं, कोई अच्छा नहीं करता, एकमात्र शुक्र ऐसा है जो अच्छा फल करता है। तो वहाँ सधनोन्ते छूट गया था, ध्यान भी आ गया जब तुला कोदंड मीना, मीन पर ध्यान गया
तो शुक्र का उच्च भी है, इसलिए शुक्र वाले श्लोक पर याद आ गया। तो यहाँ शुक्र मीन राशि का होगा तो कहीं भी रहेगा धनी बनाएगा, लेकिन अंत्य माने अंतिम भाव द्वादश भाव में रहेगा तो वहाँ भी वह धनवान करेगा, यह बात जानते रहना चाहिए। तो कहा कि अच्छा शनि का लग्न का फल तो अब हो गया, शेष फल तो अभी बचे हुए हैं, तो अब द्वितीय भाव में, तृतीय में, चतुर्थ में, सभी भावों में इसका क्या फल होगा। तो कहा दिनकर समो न्यत्र कथितः, दिनकर समः माने सूर्य के समान, जैसा सूर्य फल करता है, सूर्य के भाव का फल तो पढ़ा ही गया। द्वितीय में प्रचुर धन देता है, तृतीय में पराक्रमी बनाता है, और चतुर्थ में आदि आदि जैसा फल कहा है सूर्य का फल, वही सारा फल शनि का होगा। शनि का फल सूर्यवत कहना चाहिए, दिनकर सम, दिनकर माने सूर्य, दिनकर समो अन्यत्र कथिता, अन्यत्र माने जितने फल शेष बच रहे हैं सारे फलों को सूर्य की भांति कहना चाहिए। अब यहाँ तक सभी ग्रहों के भावों का फल बता दिया गया। अब आइए 10वें श्लोक को देखा जाए। इसमें जो सभी ग्रहों के फल को कहा है, तो ये फल तो समान रूप से कहे गए, लेकिन फलों में तारतम्य भी होगा। किसी का फल कुछ और अच्छा होगा, किसी में कुछ फल कमज़ोर हो जाएगा, और कोई कोई फल नहीं भी मिलेगा। तब कहा कि इसको हम कैसे जानेंगे, इसको भी जान लीजिए। तो 10वें श्लोक में आचार्य बराहमिर कह रहे हैं, सुहृद अरे, सुहृदरी, सुहृद का द हमेशा हलंत रहता है। सुहृद में हृदय है, ये हृदय है। सु माने सुंदर हृदय, शोभनम हृदयम यस्य स सुहृदः, शोभन हृदय है जिसका, वही है सुहृद। और सुहृद सचमुच अगर मित्र है, वह सन्मित्र इसीलिए कहीं कहीं कहना पड़ता है, तो वह उसका हृदय मित्र के प्रति सदैव शोभन रहेगा। लेकिन अगर कपटी मित्र है तो मैत्री रखता हुआ भी वह हृदय में कपट रखता है, वो सुहृद नहीं है। उसको सुहृद न कह करके दुहृद समझना चाहिए। मैत्री तो है लेकिन दुहृद वाली मैत्री है। तो सुहृद अरि, अरि माने शत्रु। और परकीय, परकीय उदासीन, मैत्री होगी या शत्रुता हो। 3 प्रकार के समस्त सृष्टि का सारा व्यवहार 3 ही प्रकार से चल रहा है। पूरी सृष्टि का जितना व्यवहार है वो 3 ही प्रकार से चल रहा है। या तो मैत्री रहेगी, या शत्रुता रहेगी, या तटस्थ रहेंगे। तटस्थ माने तटे स्थितम इति तटस्थम। तट माने नदी हो चाहे समुद्र हो, समुद्र के तट पर खड़े हुए, नदी के तट पर सामने जल बह रहा है, हमारा न तो जल से कोई हमारी रुचि है और न हमारी रुचि स्थल से है, हम तो तट पर खड़े हुए हैं। इसी तरह से किसी के साथ 2 लोगों से विवाद हो जाए तो देखा जाता है कि उस विवाद में कुछ लोग एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग दूसरे पक्ष में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, हमको उनसे मतलब नहीं, इनसे किसी पक्ष में नहीं रहते। जो किसी पक्ष में नहीं रहते उनको उदासीन कहते हैं। उदासीन माने उत आसीन इति उदासीन। उद माने ऊपर, थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, आसीन माने बैठ जाते हैं। ऊपर उठकर बैठ जाइए, यही है उदासीनता। तो ऊपर उठ गए इसका मतलब नीचे 2 लोग लड़ रहे हैं, आप तो ऊपर बैठकर बस देख रहे हैं, जो चाहे करें, लड़े चाहे मरे, कोई मतलब नहीं। तो ये 3 ही प्रकार से सारा व्यवहार, जगत का पूरा व्यवहार बस इन्हीं 3 में चल रहा है। तो या तो मैत्री, या शत्रुता, या तटस्थता। तो गिना दिया कि देखिए ये ज्योतिष में भी घटाइए इसको। सुहृद अरि परकीय स्वर्च तुंग स्थिता नाम, स्वर्च अपनी राशि में और तुंग स्वतुंग अपने उच्च में, स्थिता नाम स्थित ग्रहों का। ग्रह अपने राशि में स्थित हों या अपने उच्च में स्थित हों। फल मनु परिचिंत्यम लग्न देहादि भावई, फलम अनुचिंत्यम, फल को जानना चाहिए, अनुचिंतन करना चाहिए। देखिए जो चिंतन है यह बना रहना चाहिए, और अनुचिंत्य माने विचार ही, चिंत का अर्थ विचार ही करना है। चिंता जो बनती है वो भी विचार से ही चिंता होती है,
अगर वह अधिक कष्ट देने लगा, मन को पीड़ा हो रही है, तो चिंता हो गई। अन्यथा वो चिंतन है, विचार है, चिंतन ही तो है। तो ये जो चिंतन है एक प्रकार की साधना ही है। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में फलादेश आपके तब सत्य होते हैं जब आप साधना भी करें, केवल ग्रंथ को पढ़ करके और कुंडली विचार करिए, कुंडली का फलादेश करिए, तो घटित भी होगा, नहीं भी घटित होगा। कभी कभी बातें नहीं मिलती, तो ऐसा क्या कहेंगे, करेंगे। कहा इसके लिए साधना परम आवश्यक है। तो साधना का अर्थ केवल ये नहीं होता कि कोई मंदिर में कोई मूर्ति के सामने आप दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और घंटी बजा दीजिए, आरती कर दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। केवल ये साधना नहीं है। ये है पूजा है, ठीक है, मूर्ति की पूजा करिए, करना चाहिए, लेकिन साधना तो असली यही है कि इस ज्योतिष के ग्रंथों में, विशेष करके अन्य अन्य आचार्यों के फलादेशों में आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार की साधना है। ग्रंथ का पढ़ना भी ग्रंथ की साधना ही तो है, ग्रहों की साधना ही तो है, ये भी साधना है। और जब ये साधना हम करते हैं तब निश्चित ही ग्रह कृपा करते हैं, ग्रहों की भी कृपा होने लगती है कि ये तो अपना शिष्य है, अपना ही चिंतन करता है। आप दिन रात जिसका चिंतन करिए आप उसी प्रकार से हो जाते हैं। जैसा चिंतन किया जाए वैसा स्वरूप व्यक्ति का होने लगता है। इसलिए चिंतन करिए जब ग्रह नक्षत्रों का, तो ग्रंथों का अध्ययन भी करना, मनन करना, चिंतन करना भी ये सबसे बड़ी साधना है। इसको भी साधना ही समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो साधना है, चिंतन है, फल मनु परिचिंत्यम, फल का अनुचिंतन करते रहिए कि ऐसा होने से ये होगा। अब देश काल परिस्थिति को भी देखिए, ग्रहों के फलों को समझिए, एक आचार्य से नहीं भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों को भी देख करके आप स्वयं से उहापोह करिए। उसके बाद जो फल कहेंगे, किसका कहेंगे, लग्न देहादि भावई। लग्न देह, लग्न ही तो देह है। देह जो शब्द है ये देह उपचय धातु से बनता है। देह उपचय धातु है। उपचय माने एक प्रकार से कहें कि ढेर। उपचय माने वो जैसे भानुमति का कुनबा होता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये कुनबा जैसे भानुमति का है, उसी प्रकार से देह में देखिए ना, कोई एक चीज़ तो है नहीं। रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और शुक्र, फिर त्वचा, और इसमें सारी इंद्रियां, नख से लेकर के सिर तक, नाखून, बाल आदि, वो जितने हैं सब एक एक जब जुड़ते गए तो देह बन गई। यही है देह उपचय धातु। तो देह बनती इसी से है, और जब देह का निर्माण हुआ तो एक उसका लग्न भाव हो गया। यही लग्न है जो राशियों का उदय हो रहा है। तो राशियों का उदय के साथ साथ व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म भी हो रहा है। इसलिए जो देह है वो लग्न है। तो लग्न देहादि भाव, आदि अब कह दिया, तो आदि से इसी प्रकार से कल्पना की गई कि कैसे फिर द्वितीय कुटुंब हो जाएगा। जन्म के बाद परिवार में ही तो आएगा। सबसे पहले परिवार, परिवार से धन, धन भी परिवार ही सबसे बड़ा धन है। यही क्रम देखिए तो पूरा क्रम यात्रा जो 12वें स्थान तक करेंगे, एक एक भाव को बहुत सुनियोजित ढंग से, बहुत चिंतन के बाद, और किस प्रकार से, किस कोण में, किस केंद्र में कौन भाव पड़ेगा, खूब चिंतन किया गया है। बहुत मंथन करने के बाद तब हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे मनीषियों ने लग्न और लग्न के सहित द्वादश भावों को बताया। अब इन द्वादश भावों का जो हम फलादेश करेंगे, ये फलादेश जैसे आचार्य ने कह दिया कि लग्न में सूर्य हो तो नेत्र का रोगी होगा। अब हमने बस इसको पढ़ लिया और कब सब जिसकी भी कुंडली देखेंगे कहेंगे आप नेत्र रोगी हो जाएंगे। अब उस पर विचार भी करिए कि नेत्र रोगी हो सकता है, लेकिन सूर्य आदि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी तो हो रही है, और सूर्य का अंश कितना है, अपने कहीं नवांश में भी हो रहा, वर्गोत्तम का हो रहा होगा, उच्च का हो रहा है, तो नेत्र को पीड़ा आएगी तो क्या जन्म से ही पीड़ा आएगी, आदि आदि। इस प्रकार से जो ऊहापोह किया जाता है, ये निरंतर साधना का विषय है। एक दिन में कुछ पढ़ करके अगर हम फलादेश करने बैठेंगे तो फलादेश कभी भाग्य से कुछ बात घट जाए ऐसा होता है,
कभी कभी घट भी जाता है, लेकिन कभी कभी घटना और साधना के वशीभूत होकर के जब हृदय में एक स्वतः से स्फूर्ति होती है, कुंडली देखते ही ईश्वर की कृपा से, ग्रहों के कृपा से, फिर आपके हृदय में स्वयं से वो बात उठेगी कि इसमें ऐसा ही होगा, इदमित्थम, फिर आप कहने की स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन कब? जब बार बार फल मनु परिचिंत्यम, और ये साधना का विषय है, और साधना ग्रंथों का स्वाध्याय भी साधना ही है, इनका चिंतन भी साधना ही है। तो लग्न देहादि भावै, लग्न के साथ 12 भावों को देखिए, धनादि समस्त भावों को। फलम अनुचिंत्यम, फल का चिंतन कैसे करेंगे? तो कहा स्वर्च तुंग स्थिता नाम, कोई ग्रह अपने उच्च में है या अपनी राशि में है, सुहृद मित्र के घर में है, अथवा परकीय उदासीन के घर में है, अथवा अरिशत्रु के घर में है, यह भी विचार करिए। तब कहा कि ऐसी स्थिति में समुपचय विपत्ति, समुपचय का अर्थ है उन्नति, और विपत्ति का अर्थ है अवनति। तो उन्नति और अवनति ये कैसे होगा? सौम्य पापेषु सत्याचार्य ने कह दिया, ये आचार्य सत्य माने सत्याचार्य का मत है, और सत्याचार्य के मत को आचार्य बराहमिहिर ने बहुत माना है। ये पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद लगता है कि आचार्य सत्य से प्रभावित हैं। सत्याचार्य के वचनों को कहीं इन्होंने खंडन नहीं किया, इसलिए कहता हूँ कि ये खंडन सबका करते हैं। अगर इनको नहीं उनका वचन यवन का पसंद आता, यवन की स्तुति करते हैं, कह देते हैं कि वो बड़े लेक्षा ही यवनास्तेषु सम्यक शास्त्र मेदम स्थितम ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते किम पुनर्दैवविद्विजः। यवन तो म्लेच्छ थे, लेकिन उनमें ये शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र सम्यक रूप से स्थित हो गया था, इसलिए उनकी पूजा ऋषिवत होती थी, वो ऋषि के भांति पूजे जाते थे। कहा अगर किम पुनर्दैवविद द्विजः, अगर द्विज दैववित हो जाए, दैवज्ञ हो जाए, तो निश्चित ही उसकी पूजा तो और अधिक होगी। जब यवन की पूजा हो सकती तो उसकी क्यों नहीं होगी? तो यवन की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं यवन के मतों का खंडन करते हैं। मणित्थ के ऋषिपुत्र तक के वचनों का कहीं कहीं स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ आचार्यों को इन्होंने ज्यों का त्यों माना। तो यहाँ सत्याचार्य को क्यों ले आए? स्वयं कह देते, लेकिन चूंकि संकल्प कर लिया है ना कि हम स्वयं विकल्प बना करके अपने मत को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि ज्योतिष आगम शास्त्रम, ज्योतिष तो आगम शास्त्र है। विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम, ये हमारे लिए इसमें विप्रतिपत्ति करना, ये कहना कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। विप्रतिपत्तौ न योग्य अस्माकम योग्यम न, कहा कि तब ऐसी स्थिति में ज्योतिषमागम शास्त्रम विप्रतिपत्तौ न योग्यम अस्माकम, स्वयमेव विकल्पयितुम, स्वयं मैं विकल्प दे सकता हूँ, लेकिन किंतु बहु नाम मतम बख्शे, किंतु अपने प्राचीन बहुतों के मतों को उपस्थित कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ सत्याचार्य के वचन को कहते हुए चूँकि सहमत है, इसलिए उपस्थित कर रहे हैं कि सौम्य पापेषु, सौम्य माने शुभग्रह, पापेषु माने पापग्रह, समुपचय विपत्ति। शुभग्रह हमेशा समुपचय करते हैं, उन्नति करते हैं, और जो पापेषु पापग्रह हैं वो विपत्ति माने कष्ट देते हैं, अवनति करते हैं। तो सत्य कथयति, ये सत्याचार्य ने कहा, विपरीतम ऋष्भ षष्ठाष्टमेषु। अब ये प्रश्न आया कि शुभग्रह 12 भाव में कहीं भी बैठे होंगे तो शुभ फल कर देंगे, अब पापग्रह 12 भाव में कहीं बैठे हों तो अशुभ फल कर देंगे, फिर यही तो सीधे मान लिया जाए। सत्याचार्य ने तो यही कहा कि लेकिन वही सत्याचार्य सत्य कथयत विपरीतम ऋष्भ षष्ठाष्टमेषु। ऋष्भ माने 12, षष्ठ माने छठा, और अष्टमेषु माने अष्टम। 6, 8, 12 के लिए अलग नियम बना दिया। क्या बना दिया? विपरीतम, विपरीत फल जाने। क्या विपरीत फल जाने? अगर छठे, 8वें, 12वें में शुभग्रह बैठे हों तब यह शुभ फल नहीं देंगे, और यदि पापग्रह बैठे हों तो पाप फल नहीं देंगे। अब छठे को देखिए, छठा क्या है? छठा स्थान है शत्रु का। अगर शुभग्रह बैठेंगे तो शत्रु बढ़ाएंगे,
पाप ग्रह बैठेंगे तो शत्रु नष्ट करेंगे। तब ये छठे अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इसमें समुन्नति और विपत्ति क्या हुई? इसमें उन्नति क्या हुई कि शत्रु बढ़े तब अच्छा रहेगा कि शत्रु नष्ट हो तब अच्छा होगा? तो कहा शत्रु नष्ट हो तब तो अच्छा होगा ना। तो इसलिए छठे स्थान में पापक ग्रहों का होना ठीक होगा, वो शुभदायी हो जाएगा। क्योंकि शत्रु और रोग बढ़ना कौन पसंद करता है? वो तो किसी को पसंद नहीं है। इसलिए छठे में अगर पापक ग्रह हो तब वह उस भाव की हानि करेंगे, माने शत्रुओं को नष्ट करेंगे। शुभग्रह होंगे तो बढ़ाएंगे। इसी तरह अष्टम में, इसी तरह द्वादश में विपरीत फल कह देना चाहिए शुभ अशुभ का। तो अर्थ एक बार से फिर से देख लें और फिर आगे बढ़ते हैं। कहा सुहृद अरिपरिकीय स्वर्च तुंग स्थितानाम, मित्र के घर में, शत्रु के घर में, और परकी माने उदासीन के घर में, और स्वर्च अपनी राशियों में, तथा तुंग अपने उच्च स्थान में स्थिता नाम स्थित ग्रहों का फल अनुचिंत्यम, विचार करके बारंबार अनु जब लगता है तो उसका अर्थ पश्चात होता है। अनुचिंत्यम माने बार बार आगे बढ़ गए फिर पीछे घूम करके देखा, अच्छा इसमें क्या कहा गया, ऐसा ऐसा। तो इस प्रकार से अनुचिंत्य का अर्थ है कि पीछे भी लौट करके उसका चिंतन करते रहिए। अनुचिंत्यम किसका? लग्न देहादि भावई, लग्न के सहित द्वादश भावों के फलों को बार बार चिंतन करें। और किस आधार पर करें? मित्र के घर का अलग फल, शत्रु के घर का अलग, उदासीन का अलग। अपनी राशियों का फल भिन्न हो जाएगा, उच्च का तो निश्चित ही भिन्न होगा ही। अब कह रहे हैं समुपचय विपत्ति सौम्य पापेषु, सौम्य ग्रह और पाप ग्रह उदय और उन्नति और अवनति करते रहते हैं। सौम्य ग्रहों से उन्नति और पाप ग्रहों से विपत्ति समझना चाहिए। लेकिन सत्य विपरीतम कथयति, सत्य ने 3 को विपरीत कर दिया है। रिष्प षष्ठाष्टमेषु, बरामीर भी इससे सहमत हैं। रिष्प माने छठे या 8वें या 12वें अगर शुभ पापक ग्रह बैठे हों तो फल उनका विपरीत कहिए। शुभ ग्रह छठे 8वें 12वें बैठे हों तो उस भाव की वृद्धि करेंगे। इसके विपरीत अगर पापक ग्रह हों तो भाव की हानि करके, इसका अर्थ है कि वह रिप ऋण रोग या व्यय आदि को रोकेंगे, मृत्यु आयु को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए, विपरीत जानना चाहिए। अब आइए 11वां श्लोक जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें कह रहे हैं उच्च त्रिकोण स्वसुरहित शत्रु नीच गृहार्क गई, शुभम संपूर्ण पादो न दल्पादल्प निष्फलम। उच्च स्थान, प्रत्येक ग्रहों का अपना उच्च स्थान, ये तो हम लोगों ने शुरू से जान लिया। और त्रिकोण माने मूल त्रिकोण, प्रत्येक ग्रहों का मूल त्रिकोण स्थान। और स्वसुहृद, स्वस्थान माने अपनी राशियाँ, सुहृद माने मित्र की राशियाँ, शत्रु की राशियाँ, नीच और नीच राशि, गृहार्क गई है, अर्क गई है सूर्य की राशि। सूर्य की राशि में सूर्य के साथ गए हुए ग्रह, सूर्य के साथ जब ग्रह आएंगे तो अस्त हो जाएंगे। तो इतना गिनाया, उच्च मूल त्रिकोण, स्व अपनी राशि, सुहृद मित्र की राशि, शत्रु की राशि, फिर नीच की राशि, उसके बाद अस्त राशि। कुल 7 भावों को आप जानिए, 7 प्रकार की राशियों के फल को भिन्न भिन्न कहना होगा। कैसे जानेंगे? तो कहा अगर उच्च राशि है तब शुभम, पूरा फल शुभ रहेगा। उच्च राशि में स्थित ग्रह अपना पूरा फल शुभ फल करेगा, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो। और त्रिकोण माने मूल त्रिकोण में है तब शुभम संपूर्ण माने संपूर्ण शुभ फल करेगा, ये अर्थ उच्च से समझिए। संपूर्णम शुभम माने संपूर्ण शुभ फल उच्च राशि का ग्रह करेगा। और पादोन अगर मूल त्रिकोण का है तो एक ऊन, पादोन माने ऊन पाद, एक चरण कम कर दीजिए। एक चरण कम कर दिया माने पौने हो जाएगा। माने अगर 100% है तो इसको 75% ही मूल त्रिकोण का ग्रह फल करेगा। शुभम संपूर्ण पादोन। और फिर कहा कि अगर स्व अपनी राशि का है तब दल, दल माने आधा कर दीजिए, अर्धांश फल करेगा। शुभम संपूर्ण पादोन दल। अब कहा सुहृद का है तब पादाल्प,
तब एक ही चरण समझे, एक पाद, पाद माने एक चरण। तो अब एक चरण कितना हुआ, आधा तो 50% हुआ, एक चरण 25% हो गया। उच्च त्रिकोण स्व सुहृद, अब शत्रु राशि का है तब पादाल्प, एक चरण में भी कुछ कम कर दीजिए, 15-20% ही अर्थ फल देगा। और पादाल्प और अल्प करेगा जब वो नीच का होगा, और अगर अस्त हो गया तो निष्फलम, निष्फल कर देगा, कोई फल नहीं देगा। अब बहुत थोड़ा फल रहेगा जब नीच ग्रह का होगा। हाँ, नीचत्वादि भंग हो जाए जैसा राजयोग के समय कहा था, तब उसका बिल्कुल पूरा फल मिलेगा। उच्च नीच राशि का बैठा ग्रह अगर उच्च नवांश में हो जाए तब पूरा फल करेगा, लेकिन अगर वस्तुतः नीच का है या अस्त, पूरा अस्त हो गया है तो निष्फलता आ जाती है। निष्फलता के लिए एक और बात कह दी गई है कि वो, यद्यपि आचार्य बराहमीन ने अपने इस ग्रंथ में तो नहीं कहा है, पर अन्य ग्रंथों से ये स्पष्ट है कि कोई कोई ग्रह निष्फल कब हो जाते हैं, तो का सभानुरिंदु हो, भानु माने सूर्य के साथ इंदु चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है तो निश्चित ही अस्त ही हो जाता है, इसलिए वो निष्फल रहता है। सशीजस चतुर्थे, लेकिन चौथे अगर बुध आ जाए, अकेला हो, अन्य ग्रहों की न दृष्टि हो न साथ हो, तो वह भी निष्फल हो जाता है। गुरु सुते, पंचम में गुरु निष्फल हो जाता है। अब भूमि सुते कुटुंबे, कुटुंब माने द्वितीय भाव में भूमि सुत मंगल भी निष्फल, लेकिन इनके साथ सबके साथ शर्त यही है कि न किसी ग्रह के साथ हो न किसी ग्रह से देखे जाते हों, अकेले हों तब। और भृगु सपत्ने, शुक्र सपत्न माने छठे, शत्रु स्थान में आ जाए। और रविजह कलत्रे, रविजह माने शनि, कलत्र माने सप्तम में आ जाए, तो विलग्न में वा विफला भवंती, ये भी विफल हो जाते हैं। अगर अस्त का ग्रह है तो यह भी एक प्रकार से अस्त ही हो जाता है, माने फल में भी अस्त रहता है, निष्फल, फल नहीं दे पाता। अब अगर एक ग्रह से फल नहीं मिल रहा है, उसका कोई दूसरा समानार्थी है, तो वह उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ फल देगा, क्योंकि भावेश भी होगा, कारक ग्रह भी होगा, कारकेश भी होगा, और दृष्टियां भी होंगी ग्रहों की, शुभ ग्रह की स्थितियां भी होंगी। तो सबको देखने के बाद फिर कहिए, ये ना हो कि कोई ग्रह अस्त हो गया तो आपने सर्वथा कह दिया कि अब ये तो बिल्कुल इसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। उस भाव का फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये सारी बातें जो कही गई, उच्च त्रिकोण स्वसुरहित शत्रु नीच गृहारक गई, शुभम संपूर्ण पादोन अल्प पादाल्प निष्फलम। और शुभ ग्रह संपूर्ण शुभ फल देते हैं, ये बात अब उतना लागू नहीं होती, क्योंकि कलिकाल है ना, तो अन्य युगों में जब धर्म की अधिकता होती है तब तो पूरा फल शुभ के आते हैं, लेकिन कलिकाल में कहा कि पाप फलम कलौ पाप फलम पूर्णम, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं कि जो पापग्रह हैं वो अपना फल पूरा फल देते हैं, और शुभम पादोत्थतम बदेत, जो पापग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो एक चरण ही शुभ फल कर पाते हैं इस कलिकाल में। कलौ पाप फलम पूर्णम, कलयुग में पाप फल जो करते हो पूरा आ जाता है, वैसे भी करिए तब भी, और शुभ कार्य करिएगा तो एक ही चरण आएगा, इसीलिए कलौ चतुर्गुणितम कहा गया। जो जब तब करिए वो 4 गुना करिएगा तब फल पूरा अभिलाषा रखिए, अगर एक ही किया उसकी संख्या पर्यंत तब फल कम आता है, इसलिए बात कही गई। तो अब इसको एक बार देख लें, अर्थ तो स्पष्ट ही, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उच्च, अपने उच्च का ग्रह, अपने मूल त्रिकोण का, अपनी राशि का, अपने मित्र का, शत्रु का, नीच ग्रह का, और सूर्य के साथ स्थित माने अस्त का। शुभम संपूर्ण, उच्च में संपूर्ण शुभ फल पाएगा, देगा, और यदि मूल त्रिकोण का है तो एक पादोन, एक चरण कम कर देगा, माने 1/3 नहीं, 1/3 न कहें 1/4, माने 1/4 फल कम हो जाएगा। चतुर्थांश सब जगह कम करते जाइए। और यदि अपनी राशि का है तो उसका दल माने आधा करेगा, और यदि मित्र के घर का है तो एक चरण देगा, शत्रु के घर का है तो चरण से एक चरण में भी कुछ कमी कर देगा, और यदि नीच का है
तब वह थोड़ा फल देगा, अस्त है तो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। करें इति श्री वराह मिहिर कृते बृहत जात के भावाध्यायो विंशः। इस प्रकार आचार्य वराह मिहिर कृत बृहत जातक भावाध्याय नामक ये 20वां अध्याय पूर्ण हो गया। तो 20 अध्याय तो हो गए, कुल 28 अध्याय हैं। अब थोड़ा ही बचा है, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और सब कुछ साथ ठीक रहा, आप लोग सहयोग करते रहिए तो ग्रंथ जल्दी पूर्ण हो जाएगा। जुलाई तक में पूर्ण होने की संभावनाएं हैं, अथवा जब पूर्ण हो जाएगा हो जाएगा। अब हम लोग आश्रय योग पर कल से चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अब कह रहा है कि बंद ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि यह श्लोक समय लेगा और इस आश्रय योग पर भी थोड़ी चर्चा करके तब इस श्लोक का अर्थ करेंगे। तो आज लगभग समय समाप्त हो गया है और आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुटे हुए हैं। सारे लोग जो शुरू से साथ दे रहे हैं, सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। और जब आप लोग लिखते हैं तो और अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, कम से कम कोई जागरूक तो है, वो देख तो रहा है और कह तो रहा है कि हाँ यहाँ ये गलती आपसे हो गई, इसको सुधारिए। तो ये भी बात ठीक है। इसलिए आप सबके प्रति धन्यवाद और सबके प्रति मंगल कामना कर रहा हूँ। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें, ज्योतिष का ज्ञान बढ़े, ज्योतिष में अधिक से अधिक लोग आवें, इस शास्त्र की रक्षा भी करें, शास्त्र में वृद्धि हो और शास्त्र के प्रति सबकी निष्ठा बढ़े। धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु ज्योतिषं, जयतु भारतम्। शुभं भूयात्। धन्यवादः।